रहीम। मैं हूँ नाज़िया सुल्तान और आज हम सोसाइटी के बारे में बात करेंगे कि फॉर्मर हैं, इनसे हम कुछ सवालात करेंगे ताकि हम जान सकें कि हम किस तरह से अपनी सोसाइटी को एक बेहतर सोसाइटी बना सकते हैं और बहुत से लोगों की ज़िंदगी में मस्बत तब्दीलियाँ ला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपका लाइफ गोल क्या है? मेरा लाइफ का गोल ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को इतना एजुकेट करूँ कि एक सेंसिबल सोसाइटी बन के सामने आए। सेंसिबल इन अ सेंस कि आपका सोचने का अंदाज़ बदले, आपका चीज़ों को देखने का अंदाज़ बदले। हम एक ही एंगल से हर चीज़ को देख रहे होते हैं, तो सेंसिबिलिटी होनी चाहिए। सेंसिबिलिटी इन अ सेंस कि अगर आप बेटे हैं तो आप में सेंस हो, आप भाई हैं तो आप में सेंस हो, आप स्टूडेंट हैं, इवन आप वालिदैन हैं। एक मिसाल मैं देना चाहूँगी, वालिदैन अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं अपने बच्चे एक सेंसिबल सोसाइटी बन के सामने आए। सेंसिबल इन अ सेंस कि आपका सोचने का अंदाज़ बदले, आपका चीज़ों को देखने का अंदाज़ बदले। हम एक ही एंगल से हर चीज़ को देख रहे होते हैं, तो सेंसिबिलिटी होनी चाहिए। सेंसिबिलिटी इन अ सेंस कि अगर आप बेटे हैं तो आप में सेंस हो, आप भाई हैं तो आप में सेंस हो, आप स्टूडेंट हैं, इवन आप वालिदैन हैं। एक मिसाल मैं देना चाहूँगी, वालिदैन अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं अपने बच्चों को अच्छा बनाने की, सब कुछ है। लेकिन एक चीज़ है कि आप प्लीज़ कभी भी अपनी औलाद को कंपेयर दूसरों से ना करें। जैसे मेरी बहन का बेटा या मेरे फ्रेंड का बेटा वो ये कर रहा है, आप भी ये करो। अपने बच्चों को जानें, उनके अंदर से जो उनमें छुपा हुआ टैलेंट है या कमियाँ हैं वो देखें, फिर उस हिसाब से उनको पॉलिश करके आप ये सोचें कि मेरे माशरे को एक अच्छा इंसान देना है, एक अच्छा बेटा या एक अच्छी बेटी जो है देनी है कि वो माशरे के काम भी आएँ, घर के काम भी आएँ। और इसी तरीके से अगर आप खुद भी हैं, आप तो ये सोचें कि अगर अपनी फील्ड है तो उसमें और अच्छे से अच्छा कैसे कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ, बस मैं ये चाहती हूँ कि लोगों में सेंस आए, फैसला करने की, बात करने की, चीज़ों को लेके चलने की हिम्मत आए। मैं ऐसी सोसाइटी चाहती हूँ कि हमें देख के हर कोई फ़ख्र करे कि ये मुसलमान है। प्रैक्टिकली हम अपने मज़हब को अपनी लाइफ में लेके आएँ, अपने मज़हब को समझें, हर चीज़ को हम प्रैक्टिकली करके देखें। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हम देखते नहीं हैं, सुनी सुनाई बातों पे हम लेकर के चलते हैं, ये चीज़ गलत है। प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करें, देखें, समझें, कुरान पाक को पढ़ें, उसका तर्जुमा पढ़ें, सुन्नत में, कुरान पाक में हर चीज़ है, उसके ऊपर अमल करें, तो फिर जो है हमारी ज़िंदगी और हमारा मुल्क, हमारा सोसाइटी बहुत आगे जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आपने बहुत अच्छी बात की कि माशरे में जो है हमारी सेंसिबिलिटी होनी चाहिए, लोगों को शऊर होना चाहिए। एक बाशऊर जो सोसाइटी होती है वही जो है ना बेहतर तरक्की भी कर सकती है और वो अपने जो है मौजूद अफराद को बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लायक भी कर सकती है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आप माशरे में किस तरह से मस्बत तब्दीलियाँ लेके आएंगी और किस तरह से माशरे को में मौजूद तमाम अफराद को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए इकदाम बताएंगी हमें? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगी, बड़ी-बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। सबसे पहले अगर आप किसी से कोई काम करवा रहे हैं, तो उसको ज़रा अपनी लाइफ़ में खुद इम्प्लीमेंट करके देखें। खुद एक एग्ज़ाम्पल बनें और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल बनें। ये नहीं कि सिर्फ़ हम लफ्ज़ों के हों कि हम लफ्ज़ बड़े-बड़े बातें करके जा रहे हैं और प्रैक्टिकली हम कुछ भी नहीं करते। जो भी आप किसी को कहें, पहले वो खुद करें। माशरे में मुस्बत तब्दीलियाँ इसी तरह आती हैं कि सबसे पहले जो मुझे ऐसा लगता है जो बड़े हैं ना, वो अपना किरदार और अच्छी तरह से अगर प्ले करना शुरू कर दें ना, तो माशरा बदल जाए। मिसाल के तौर पे अगर उस्ताद हैं, तो आप जो है उस तरह के उस्ताद बने, ये पैगंबरों का पेशा है, ठीक है? तो आप इस चीज़ को देखें, शफ़ीक हों, सबको जो बच्चों को प्यार मोहब्बत से भी समझाएँ, डाँटना भी पड़ता है। इस तरीके से आप वालिदैन हैं तो आप अपना एंगल चेंज करें। अगर सख्ती बच्चों पे करते हैं तो थोड़ी-सी नरमी करें, और एक्स्ट्रा अगर आपने उन्हें छोड़ा हुआ है तो थोड़ा-सा आप ज़रा उन पे सख्ती करें, ठीक है? आप ये ना सोचें वो आपके घर के बच्चे नहीं होते, आप माशरे को एक चीज़ दे रहे होते हैं। तो एक चीज़ अच्छी दें ना, कि दिल से दुआ निकले कि अच्छे माँ-बाप के बेटे हैं। अच्छे माँ-बाप सारे ही होते हैं, लेकिन थोड़ा-सा हमें ज़रूरत होती है जो लाइफ़ के वीक एरियाज़ हों, कुछ हो तो उसको हम ठीक कर सकें। दूसरा ये कि देखें, अपना अपने आप को, अपनी अगर बुराइयाँ आप हम खुद से देखना शुरू कर दें, तो किसी की ग़ीबत करने का, किसी की बुराई करने का हमारे पास टाइम ही ना हो। माशरे में मुझे ऐसा लगता है मुस्बत तब्दीली ऐसे आएगी कि हर कोई अपने आप को देखे, जो बेस्ट अपना दे सकता है उस चीज़ को आप पॉलिश करें। 10 चीज़ों में हाथ ना डालें, डाल सकते हैं हम हाथ, लेकिन पहले एक चीज़ को पॉलिश करके इतने इस काबिल हो जाएँ कि आप अपना खा कमा सकें, आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकें। क्योंकि खुद स्टेबल होंगे तो किसी को स्टेबल करेंगे ना, किसी की लाइफ़ में पॉज़िटिविटी लेके आएँगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम खुद भी दूसरों से माँग रहे हैं या परेशान हैं या अपनी लाइफ़ में स्टेबल नहीं है, तो हम किसी की हेल्प हम कैसे कर सकते हैं? पहले तो अपने आप को हम स्टेबल करेंगे, अपनी ज़िंदगी को देखेंगे। हर कोई अगर अपनी-अपनी ज़िंदगी में भी चेंज लाना शुरू कर दे ना, और दूसरों की बुराइयाँ करनी छोड़ दे, तो माशरा आगे से आगे निकल जाएगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें ना, अपनी ज़िम्मेदारियाँ लें। जो आप कहते हैं करप्शन है, परेशानी है, पहले सबसे पहले अपने आप को तो देखें, कहीं पे आप कोताही तो नहीं कर रहे। अपनी कोताहियाँ करनी बंद करे हर इंसान, ठीक है? टाइम पे ऑफ़िस जाएँ, टाइम पे कॉलेज जाएँ, इसी तरीके से किसी को पैसे ले दे रहे हैं, प्रॉपर्ली ज़िम्मेदारी के साथ लें। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कौम को कहाँ से कहाँ लेकर के चली
जाती हैं। हर कोई छोटा स्टेप ही लेता है, उससे आगे जाता है, लेकिन वो छोटा स्टेप लेना होता बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिकली। आपकी इतनी करामत गुफ्तगू से मेरे दिमाग में सवालात के ऊपर सवालात आ रहे हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बहैसियत पाकिस्तानी शहरी हम पाकिस्तान की तरक्की में क्या किरदार निभा सकते हैं, और किस तरह से हम अपनी सोसाइटी को बहुत बेहतर, बहुत मस्बत सोसाइटी बना सकते हैं, और पाकिस्तान की तरक्की में कैसे हमारा किरदार जो है वो बहुत अहम है। पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अगर अहम देखा जाए तो सबसे पहली बात ये है कि हम जो वोट देते हैं, ठीक है, आप ये ना देखा करें कि कोई मजहबी ज़्यादा है उसको वोट दे दें, कोई पर्सनालिटी पसंद है उसको वोट दे दें, या किसी भी ग्राउंड्स पे आप वोट दे दें। आप ये देखा करें प्रैक्टिकली जो है मुल्क के लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है, ठीक है। ये पार्लियामेंट, सारा कुछ, सारा निज़ाम हम ही इनको वोट देते हैं, यही आते हैं, ये बुरे नहीं होते। जो लोग सेंसिबल होते हैं ना, वो अगर कोई बंदा थोड़ा सा अपनी लाइफ में कम भी होता है ना किसी भी चीज़ में लेकर के, उससे हम अच्छा काम भी ले सकते हैं अगर हमारे अंदर सेंस हो, ठीक है। हमें सेंस लानी होगी, हमें गलत चीज़ों को नो कहना होगा कि नहीं हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। और सही चीज़ों को हमें आगे लेके आना होगा, लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा करके नहीं, माशरे में इंतशार फैला के, रोडों पे निकल के झगड़े करके नहीं। एक अपने अंदर सेंस लानी है कि हमने बात किस तरह करनी है। इसी तरह बच्चों को भी ये चीज़ सिखाएं, बेटा अगर क्लास में या वैसे आपको कोई बात गलत लगती है तो आपको अपना मौक़िफ़ बयान करना आना चाहिए। बड़े से बड़ा बंदा बैठा हो उसके सामने बात कैसे करनी है, क्योंकि हम जो होते हैं हम हाईजैक हो जाते हैं, हम एक्स्ट्रा गुस्से में आ जाते हैं, या हमारा बात करने का अंदाज़ सही नहीं होता है, हमें समझ नहीं आती कि हम अपने बारे में किस तरीके से बताएं। जिस दिन हमें ये चीज़ बात करने का तरीका आ गया, सब कुछ आ गया, हम सब कुछ कर सकते हैं। आपको किसी भी निज़ाम, कोई निज़ाम पसंद नहीं है, आप उसके ख़िलाफ़ ज़रूर बोलें, उसके बारे में बोलें। ये ख़िलाफ़ बोलना नहीं होता, ये एक सेंस होती है। अगर आप अच्छा निज़ाम बनाएंगे, और जो भी चीज़ आपको, हर चीज़ छोटी चीज़ से बुनियाद पकड़ती है, ठीक है। आप ना कहें जो चीज़ ठीक नहीं है, और जो चीज़ सही है उसको अप्रिशिएट करें। ये ना सोचें कि ये लीडर हम लेके आए, ये एक लीडर है या कोई वज़ीर आज़म है, कोई भी है, वो पूरा ही गलत है या पूरा सही है। कोई पूरा गलत, पूरा सही नहीं होता। हम खुद मौका देते हैं, जो करप्शन होती है, हम खुद मौका देते हैं। जो अगला बंदा सोया होता है मज़ीद सो जाता है, ठीक है। अगर हम चेक रखें ना प्रॉपर्ली, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। और हम खुद, हम मुसलमान भी हैं, बहैसियत शहरी भी हैं, हमारे बहुत सारे फ़राइज़ हैं। अपने फ़राइज़ अदा करें आप, ठीक है, और अपने हुकूक पे भी नज़र रखें। सेंस लाएं अपने अंदर, इसकी ज़रूरत है माशरे को, कि सेंस लाएं अपने अंदर। एक अगर कोई तकलीफ़ में तो उसका साथ ज़रूर दें। सोचें कि अगर इस जगह हम होते तो हम क्या करते। ये ना सोचें कि मेरे कबीले का है, इलाके का है, मेरे शहर का है, नहीं। आप ये सोचें ये मुसलमान है, ये मेरे मुल्क का है। ये बात जिस दिन सोचेंगे ना, उस दिन बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं। आपने बिल्कुल वजह फ़रमाया कि हमारी सोसाइटी में किस तरह से मस्बत तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं, हमारा किरदार किस तरह का होना चाहिए, और बहैसियत शहरी जो है ना हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, क्योंकि हम बार बार नौजवान नस्ल की बात कर रहे हैं, तो नौजवान नस्ल का के लिए आजकल तरबियत की जो दरसगाह है वो माँ बाप से या वालिदैन से या फैमिली से कहीं ज़्यादा सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया का किरदार हम बखूबी जानते हैं कि वो मस्बत भी है, वो मनफी भी है। और हमारी सोसाइटी की बात की जाए तो हमारी सोसाइटी में उसका किरदार मस्बत से कहीं ज़्यादा मनफी है। तो आप नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि हम किस तरह से एक बहैसियत पाकिस्तानी भी, और एक अपनी जगह पे एक यूथ की जो पावर है उसको इस्तेमाल करते हुए कैसे बेहतर शहरी भी बन सकते हैं, बेहतर इंसान बन सकते हैं, और किस तरह से हम पाकिस्तानी सोसाइटी में जो है वो सोशल रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं और उसे बहुत तरक्की की तरफ लेके जा सकते हैं। आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी बच्चों को कि देखें, आपने ही आके जो है, आप आगे आने वाली नस्ल हैं, ठीक है। जो टीनेजर्स हैं, अब उन्हीं का टाइम है ना आगे 10 साल बाद। तो आप कोई भी काम करें, वो ये करें कि पहले आप ये सोचें कि आप ये काम कर सकते हैं तो वो काम करें। दूसरा ये कि अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से, तजर्बाकार लोगों से मशवरा ज़रूर लें। और रही सोशल मीडिया, प्लीज़ अपना टाइम फालतू चीज़ों में वेस्ट मत करें। वो चीज़ें देखें जो आपको कुछ बना दें। एक चीज़ ये भी होती है कि अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए ऐसी चीज़ें भी देखा करें जिससे आपका माइंड जो है वो अच्छा हो और क्रिएटिविटी आए उसमें, या जो भी आपकी स्किल्स हैं या आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है वो चीज़ पॉलिश हो। अपना टाइम काइंडली वेस्ट ना करें फालतू चीज़ों पे। और ये कि अपने आप को अभी से एक सेंस लेके आएँ कि हम इस मुल्क के हैं, अपने मुल्क से प्यार करें। सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी है, सिंसियर हों। जिस तरह अपने घर के साथ सिंसियर होते हैं ना, मुल्क के साथ सिंसियर होना शुरू हो जाएँ। कि सोचें एक दिल के अंदर अपने मुल्क के लिए एक प्यार, एक हमेशा बुराई नहीं करते। हमारे माशरे में क्या है, हम बुरा कहते हैं। आप क्यों बुरा कहते हैं? माशरा लोगों से ही बनता है ना। आप इस मुल्क को अच्छा कहना शुरू कर दें और प्रैक्टिकली अच्छे हो जाएँ, सिंसियर हो जाएँ ना आप।
غلط خود سے اپنا احتساب خود کریں، آگے اوپر احتساب خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا. ہر کوئی اپنے اپنے لیول پہ جو ہے چینج لائے. نوجوان بچے ان کا بہت بڑا فرض ہے، آپ ذمہ داری ابھی سے پکڑیں. ٹائم پہ یونیورسٹی جائیں، ٹائم پہ کالج جائیں، نوکری اگر ملی ہے، انٹرنشپ کچھ بھی ہے، آپ یہ سوچ لیں کہ یہ میں نے چھوٹا سا کام ہے لیکن میں نے اس کو اتنے اچھے طریقے سے کرنا ہے. آپ ایک کام اچھے طریقے سے شروع کریں گے نا، آپ کی لائف میں پازیٹیوٹی آئے گی، آپ کی لائف میں ہر چیز اچھی ہوتی جائے گی، چیزیں مینیج ہوتی جائیں گی. اور جب آپ اچھے ہوں گے، آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ میں نے اپنے معاشرے کو کچھ دیا ہے. ایک چیز سوچیں کہ آج سے 10 سال بعد جب آپ کھڑے ہوں تو آپ یہ کہیں کہ نہیں، میں نے اگر اپنے گھر والوں کی، اپنے پیرنٹس کی خدمت کی تو میں نے اپنے ملک کی بھی کی ہے، یا جو میرے سے ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے، جو ہو سکے. اپنے بھی کام ہوتے ہیں سارا کچھ، لیکن ایک اپنا بھی ایک رول جو ہے سوسائٹی میں پلے ضرور کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ ہما. آپ کی اس ساری گفتگو سے مجھے پورا یقین ہے کہ سننے والے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور انشاءاللہ فردر ہماری ڈسکشن اس طرح کی چلتی رہیں گی، اور ہم جو ہیں آپ سے بہت کچھ سیکھتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ اگین، اور انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں گے. تھینک یو سو مچ.